क्या आपने कभी पूरा मन लगाकर प्रार्थना की है? दिल पूरी तरह खोलकर, आंखों से आंसू बहाते हुए, विश्वास बढ़ाते हुए और फिर खड़े होकर महसूस किया हो कि कुछ भी नहीं बदला? आपने प्रार्थना की, आपने विश्वास किया, आपने एक पल के लिए शांति भी महसूस की, लेकिन फिर वही बोझ वापस आ गया, वही देरी बनी रही, वही दरवाजा बंद ही रहा और आप सोचने लगे, हे परमेश्वर, क्या आपने मेरी प्रार्थना सुनी? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मैं यह बात कोमलता से लेकिन स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। कभी कभी समस्या प्रार्थना के बाद क्या होता है, इसमें होती है। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ एक पल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक लेन देन है। यह हवा में सिर्फ शब्द नहीं है, यह सिंहासन के सामने एक अदला बदली है। और प्रार्थना के बाद आप जो करते हैं, वह या तो आपने जो छोड़ा है उसे सुरक्षित रख सकता है या उसे बर्बाद कर सकता है। कुछ सूक्ष्म गलतियां हैं जो बहुत आम हैं, ज्यादातर लोगों के साथ होती हैं, जो चुपके से जवाबों को रोक देती हैं, विश्वास को कमजोर कर देती हैं और सफलता में देरी कर देती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर ईसाई यह भी नहीं जानते कि वे ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, डर के साथ नहीं बल्कि जागरूकता के साथ। क्योंकि यह संदेश आपको दोष देने के लिए नहीं है, बल्कि उस चीज को सुधारने के लिए है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। हम 5 ऐसी गलतियों को उजागर करने वाले हैं जिन्हें आपको प्रार्थना के बाद कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलतियां जो आध्यात्मिक प्रवाह में बाधा डालती हैं, विश्वास को कमजोर करती हैं और कभी कभी शत्रु को वापस उस जगह पर आमंत्रित कर लेती हैं जिसे आपने अभी अभी परमेश्वर के सामने समर्पित किया था। शुरू करने से पहले 3 छोटी छोटी बातें कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और ज्यादा विश्वासियों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी शिक्षाएं साझा करते हैं जो आपकी प्रार्थना जीवन को मजबूत करती हैं और परमेश्वर के साथ आपकी चाल को गहरा बनाती हैं। और कमेंट में लिख दें, मेरी प्रार्थना फल देगी। गलती नंबर 1, संदेह को जड़ पकड़ने देना। प्रार्थना के बाद कई लोग जो पहली गलती करते हैं वह यह है कि वे संदेह को अंदर आने देते हैं। वे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद उनका मन अदालत बन जाता है। सबूतों की जांच होती है, संभावनाओं पर सवाल उठाए जाते हैं, डर गवाही देता है। क्या अगर ऐसा न हुआ? क्या अगर मैंने प्रार्थना गलत की? क्या अगर परमेश्वर मुझे जवाब नहीं देना चाहते? क्या अगर मैं योग्य नहीं हूं? और अचानक जो शुरू हुआ था आराधना से, वह चिंता में बदल जाता है। वे आंसू जो समर्पण में बह रहे थे, अब चिंतित विचारों में बदल जाते हैं। याकूब 1 अध्याय 6 पद में कहता है, लेकिन जब तुम मांगते हो तो विश्वास के साथ मांगो और कुछ भी संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ध्यान दें उस शब्द पर, अस्थिर। संदेह दिल में अस्थिरता पैदा करता है। अब ध्यान से सुनिए, संदेह का मतलब सवाल करना नहीं है। संदेह तब है जब डर वह आवाज बन जाए जिसे आप मानने लगें। विश्वास कहता है परमेश्वर सामर्थी है। संदेह कहता है लेकिन क्या अगर वह नहीं करेंगे? विश्वास कहता है परमेश्वर काम कर रहे हैं। संदेह कहता है लेकिन मैं तो देख नहीं रहा हूं। और शत्रु संदेह से बहुत प्यार करता है, क्योंकि संदेह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक प्रवेश द्वार है। संदेह बांध में दरार के समान है, लेकिन अगर आप उसे लगातार खिलाते रहें तो वह सब कुछ तोड़ देता है। कल्पना कीजिए, आप राजा को एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आप उसे जमा कर देते हैं, फिर चले जाते हैं और कहते हैं शायद वह मंजूर नहीं करेगा। संदेह ठीक यही करता है। यह परमेश्वर के चरित्र का अपमान करता है। यह उनकी सच्चाई पर सवाल उठाता है। यह उनकी भलाई पर सवाल उठाता है। यह उनकी प्रतिज्ञाओं पर सवाल उठाता है। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद विश्वास को इस प्रकार परिभाषित करता है, विश्वास आशा की गई बातों का निश्चय है और अनदेखी बातों का प्रमाण है। इसलिए प्रार्थना के बाद आप शायद कोई हलचल न देखें, लेकिन आपको फिर भी निश्चय के साथ खड़े रहना चाहिए। जब संदेह दरवाजा खटखटाए तो उसे अंदर न आने दें, उसे मेज पर न बैठने दें, उसे अपने भविष्य की कहानी न बताने दें। आप शत्रु से भावनाओं से बहस नहीं करते, आप सत्य से जवाब देते हैं। प्रभु, मैं आप पर भरोसा रखता हूं, भले ही मैं अभी कुछ न देख रहा हूं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। मेरा पिता मुझे सुनता है। जवाब रास्ते में है, क्योंकि प्रार्थना के बाद संदेह बीज को खोदकर देखने के समान है कि क्या वह बढ़ रहा है। अगर आप बार बार खोदते रहेंगे तो प्रक्रिया में बाधा डाल देंगे। बीज छिपी हुई मिट्टी में बढ़ते हैं, जवाब अनदेखी जगहों में विकसित होते हैं। आपकी जिम्मेदारी विकास को जबरदस्ती पैदा करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी विश्वास की रक्षा करना है। इसलिए खुद से पूछिए, प्रार्थना करने के बाद
क्या मैं प्रार्थना को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता हूं या उसे अपने मन में वापस ले लेता हूं और खुद को उसके साथ सताता हूं? विश्वास छोड़ता है, संदेह वापस ले लेता है। अगर आप संदेह से जूझ रहे हैं तो ये लिख दें, प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। गलती नंबर 2, प्रार्थना के विरुद्ध काम करना। दूसरी गलती सबसे आम और सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है। एक बात की प्रार्थना करना लेकिन उसके ठीक उल्टा जीवन जीना। कुछ लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन झगड़ों को लगातार बढ़ावा देते रहते हैं। वे छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन उसी पुरानी ललक की ओर बार बार लौट जाते हैं। वे बहाली के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन माफ करने से इनकार कर देते हैं। वे बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। वे बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अनुशासनहीन बने रहते हैं। वे फल चाहते हैं लेकिन जड़ को नहीं बदलना चाहते। याकूब 1:22 पद कहता है, वचन के सिर्फ सुनने वाले मत बनो बल्कि उसके करने वाले भी बनो। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका रोजमर्रा का जीवन आपकी प्रार्थना से मेल खाना चाहिए। आपका व्यवहार आपके विश्वास के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना कोई जादू नहीं है। प्रार्थना कोई हेरफेर नहीं है। प्रार्थना साझेदारी है और साझेदारी का मतलब है सामंजस्य। इसका मतलब है कि आपकी रोज की पसंद आपके घोषित इच्छा को दर्शाए। मैं इसे सरल शब्दों में समझाता हूं। अगर आपने परमेश्वर से अपने विवाह को चंगा करने की प्रार्थना की है, लेकिन प्रार्थना के बाद भी आप अपने जीवन साथी को अपमानित करते रहते हैं, तो आप अपनी ही प्रार्थना के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अगर आपने परमेश्वर से आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की प्रार्थना की है, लेकिन प्रार्थना के बाद भी आप लापरवाह फैसले लेते रहते हैं, तो आप अपनी प्रार्थना के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अगर आपने चिंता से मुक्ति की प्रार्थना की है, लेकिन प्रार्थना के बाद भी आप ऐसी बातें देखते या सुनते रहते हैं जो डर पैदा करती हैं, तो आप अपनी प्रार्थना के विरुद्ध काम कर रहे हैं। परमेश्वर विश्वास का जवाब देते हैं, लेकिन वे आज्ञाकारिता का भी सम्मान करते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि स्वर्ग हिले, लेकिन हम खुद नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियां बदल दें, लेकिन हमारा व्यवहार वैसा ही बना रहे। लेकिन सच्चाई यह है, अक्सर जवाब पाने के लिए हमें खुद में बदलाव लाना पड़ता है। हर बार देरी का कारण शैतान नहीं होता। कई बार वजह होती है हमारी अपनी असंगति। जरा जंगल में इजरायलियों के जीवन के बारे में सोचिए। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार देखे, लाल समुद्र का रास्ता खुलते देखा, दिन में बादल